हरे कृष्णा गाइस, माधव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के अध्याय में 19वां अध्याय पढ़ेंगे और आगे का सभी अध्याय हमारे माधव चैनल पे हैं जो आप पढ़ सुन सकते हैं। तो 19वां अध्याय में राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रता भ्रष्ट कर का विचार किया। यह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गई और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है और वह काले रड के फूलों की माला पहने हुए थे तथा उनके चहु और हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए हैं और अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और उसके अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के शब्द में विचार करने लगे। इतने में उससे सूर्य को उदय होने हुए देखा तो उसने एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। यह भयभीत होकर रोने लगी। वह जब छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको वहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसको फल न पड़ी और वहाँ भी कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वह पर भी उसको चैन न आया और वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया और भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और कृतज्ञता का ज्ञान किया। फिर अपने मुनि से अपने युद्ध रत्न पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भुकुटी संकेत किया तो ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ से लेकर मुनि के पास आ गया। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चाताप उसे उस मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप तो मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाई देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने कि यह अब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गई। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों का स्वप्न समझा और पश्चाताप वृंदा सकाम होकर बहुत ही दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अतः में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री के साथ गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि यह मायावी तपस्वी मुनि थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाई दिए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके वीर में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और
यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बनाए ना, यह वहाँ तुम्हारी साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज ही पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। इस तरह से हमने 19वें अध्याय में देखा कि वृंदा ने पतिव्रता धर्म में कितना तप इकट्ठा किया था। अपने पतिव्रता धर्म में बहुत ताकत होती है। और अब आगे भगवान विष्णु का क्या होगा, और जो पतिव्रता में वो अग्नि में चली गई तो अब उसका अगला क्या होगा, ये सब हम 20वें अध्याय में देखेंगे। आगे का आप अध्याय जरूर पढ़िएगा। हरे कृष्ण।